गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय जय सुभद्रा जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव महाष्टम गोसाई महाराज की जय। नमोचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। भगवद गीता एजुटीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है हरे कृष्णा वीकेंड, वो न्यूजीलैंड की संस्था है और उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की जो प्रोग्राम है उनकी जो शुरुआत है वो श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दास माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा 19 अप्रैल 2002 को उनके जो गुरुदेव हैं परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज उनकी आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा और उनकी देखरेख में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम इन जो ये प्रोग्राम्स हैं इनमें हम शिला प्रभुपाद जो हैं शिला प्रभुपाद जी हैं, इनकी छोटी छोटी पुस्तकें हैं वो पढ़ते हैं। यह है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटी सी पुस्तक है जो हमें सबको पढ़नी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी की जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनको पढ़ें और उनमें हम जो प्रतिदिन जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो
परेशानियाँ आती हैं, उनके सवालों के जवाब इन पुस्तकों से हमें मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही स्पष्टता से हमारे सामने उन प्रश्नों के उत्तर रखते हैं, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उन सब ने प्रभुपाद जी से, पत्रकार हैं, जो प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर श्रील प्रभुपाद जी ने किस स्पष्टता से दिए हैं और वो हमारे जीवन में कैसे प्रैक्टिकली रिलेटेड हैं और कैसे हम उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी कोशिश हम करते हैं इन प्रोग्राम्स के ज़रिए। तो हमारे साथ काफ़ी भक्तगण जुड़े हैं और हम स्वागत करना चाहेंगे एक जो नए भक्त हैं हमारे साथ जुड़े हैं, सोहित दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। तो ये मेरी बातचीत हुई है इनसे पहले, ये स्टूडेंट हैं हरियाणा में, और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, और थोड़ा इनको कृष्णा कॉन्शियस के बारे में पता है और ये मंदिर में भी जा गए हैं। तो थोड़ा होता है, हमारे सबके जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी चढ़ाव ऊपर है, कभी नीचे है, और तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो अभी लाइब्रेरी में हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। आप सुनते रहिएगा। अब नहीं बोल सकते, ये हमें समझ में आ गया है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो ठीक है, आप आज का प्रोग्राम हम आरंभ करते हैं। तो आपको पता होगा कि पिछले, क्योंकि हम ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय, आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत ही है। तो इसमें हमने जो पिछले सेशन में कुछ पढ़ा था, कोई ऐसा पॉइंट हो आपको याद है? किसी को याद है तो आप मुझे बताइए, कोई कॉन्टैक्ट करिए। हरे कृष्णा। मुझे लगता है हमारी असल में सबकी आदत यही होती है, मैं भी उसी में हूँ, कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हम एक कान से सुनते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके बारे में कोई चिंतन मनन नहीं करते कि हमने क्या पढ़ा था या कोई क्या पॉइंट था। ये आदत है, ये नेचुरल आदत है सभी की। लेकिन मैं तो आप सबका दास हूँ, तो सेवक हूँ, तो मेरी तो ये जिम्मेवारी है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। तो हमने पीछे पढ़ा था, शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे, जो मिस निक्सन है, मारी निक्सन, वो प्रश्न पूछ रही हैं प्रभु जी से, प्रभुपाद जी से, और जाति प्रथा के बारे में उन्होंने पूछा था। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो 4 वर्ण होते हैं, वो किस प्रकार सभी जगह पाए जाते हैं। वो खाली भारत में ऐसा नहीं है कि जी खाली भारत में ही जाति प्रथा है। तो और वर्ण जो है वो जाति प्रथा नहीं, वर्ण अलग चीज है। जैसे शिला प्रभुपाद जी उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया था कि जैसे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वो पढ़ाई नहीं करे, है ना, उसको क्वालिफिकेशन ना मिले। जज का बेटा जज ऐसे नहीं बन जाएगा, उसको पहले क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, है ना, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही अ, जितने ही और प्रोफेशन है ना, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जज हैं, है ना, जितने भी प्रोफेशनल्स ये हैं, इन सब की हमें डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, इन सब की हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके हम क्वालिफाइड होते हैं। तो ऐसे ही वर्ण सिस्टम है कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चतुर वर्णा मया सृष्टम, मतलब गुण कर्मा विभाग, मैं मेरे द्वारा ये 4 वर्ण बनाए गए हैं, लेकिन गुण और कर्म के आधार, जन्म के आधार पर नहीं। तो अगर जो भगवान की भक्ति है, वो तो खैर कोई भी हो, तो इन वर्णों से अलग है। जो भक्त की कैटेगरी है ना, जो कृष्ण भक्त की कैटेगरी है, वो इन सबसे अलग है। उसमें से तो कोई भी 4 वर्णों में से कोई भी हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। उसके किसी भी जन्म का, कोई वर्ण का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, या कोई ऐसा नहीं। लेकिन जो कईयों के गुण होते हैं, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो करना चाहते हैं, वो क्षत्रिय गुण होते हैं। तो
वो गुण पाए जाते हैं लोगों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी जाति या कहीं भी पैदा हुए और वो क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं एक शूद्र हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं वैश्य हूँ, अगर मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं वैश्य हूँ, है ना। अगर मैं पठन पाठन कर रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, है ना, और पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो मोटा मोटे तौर पर ये गुण हैं, और जो भगवत गीता में भी दिए गए हैं क्या क्या गुण हैं, देखा, वैश्य का क्या कार्य होता है, ब्राह्मण का क्या कार्य होता है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने खोल के समझाया आज के प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पर, कि हम प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसकी हमें क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हम कोई भी, ये ऐसे नहीं है कि जन्म से ही हम बन जाएंगे। अगर मुझे ये पठन पाठन करना है तो मुझे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, मुझे अपने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर फिर जाके मैं वो ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज होती हैं वो मेरे अंदर आएंगी, है ना। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने बताया। और फिर अंत में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हम यहाँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है चलाया। तो वहाँ शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जितने भी वहाँ जो अंग्रेज थे वो तो सब मांस मच्छी और शराब और ये सब पीते थे। वो तो नहीं, कोई ब्राह्मणिकल उनमें क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान के नाम के उच्चारण से, भगवान के नाम के कीर्तन से और शिला प्रभुपाद के संग से, क्योंकि प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, उनके संग से हमें हमारा हृदय परिवर्तन होता है, प्योरिफिकेशन होती है। और जो प्रक्रिया वो देते हैं उनका पालन हमें करना पड़ता है, भगवान के नाम के का जाप करना, चैंटिंग करना, है ना। तो ऐसे शिला प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी की बुद्धिमान व्यक्ति, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस, वो इंसान, वो जो लोग कृष्णा कॉन्शियस को, भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनाते हैं, पढ़ते हैं, वो फर्स्ट क्लास बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। और वैसे ही व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने बनाए। तो उनके शिष्य जितने शिष्य बने हैं, तो ये जो पत्रकार हैं मिस निक्सन, ये उनके प्रश्न थे, जो कुछ प्रश्नों के शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए। तो आगे भी वो कुछ प्रश्न पूछेंगी, तो आगे पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न उन्होंने पूछा। तो आगे कुमारी निक्सन पूछती हैं कि स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं। तो क्योंकि वुमेन लिबरेशन आजकल बहुत चल रहा है, आजकल क्या है, तो काफी पुराने से चल रहा है कि स्त्रियों को के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, उनका उनकी लिबरेशन कराना, उनको मुक्ति प्रदान करना, उनका उत्थान करना। और भारत में क्या, विदेशों में क्या, सब जगह वुमेन लिबरेशन, वुमेन इक्वालिटी के, आदमियों के बराबर उनको हक मिलने चाहिए, आदमी के बराबर वो अपने आप को समझती हैं। तो इसके विषय में शिला प्रभुपाद जी क्या समझते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद, स्त्रियों के तथाकथित सम्मान, सॉरी, स्त्रियों के तथाकथित समान अधिकारों का अर्थ केवल यह है कि पुरुष स्त्रियों को छल रहे हैं। मान लीजिए एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है, वे प्रेमी बन जाते हैं, वे संभोग करते हैं, स्त्री गर्भ धारण करती है और पुरुष उसे छोड़कर चला जाता है। स्त्री को शिशु का पालन करना पड़ता है और शासन से भिक्षा के लिए निवेदन करना पड़ता है, अथवा वह गर्भपात द्वारा शिशु की हत्या ही कर डालती है। तो यह है स्त्रियों की स्वाधीनता। भारतवर्ष में एक स्त्री भले ही निर्धन हो, किंतु वह अपने पति के संरक्षण में ही रहती है और पति अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व लेता है। गर्भवती होने पर उसे शिशु की हत्या करने पर अथवा भिक्षा के द्वारा उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अतः यथार्थ स्वाधीनता क्या है, अपने पति के संरक्षण में रहना या सभी के भोग विलास की वस्तु बनना। शिला प्रभुपाद ने यहाँ देखो कितने पॉइंट्स दिए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली वुमेन लिबरेशन क्या है। क्या शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि वुमेन लिबरेशन ये है, स्त्रियों की स्वाधीनता क्या ये है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल जो बनते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर बॉयफ्रेंड तो भाग जाता है और फिर वो बेचारी बच्चे के साथ या तो उसको अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो कितनी कितने पाप वाली बात है एक बच्चे को मारना गर्भ में। या फिर वो अगर बच्चे को पैदा करती है तो
सरकार से डोल लेनी पड़ती है, सरकार से पैसा लेना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है ताकि वो बच्चे का पालन कर सके। तो कहने का मतलब ये है, शिला प्रभुपाद जी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली स्वाधीनता क्या है। अब भारत में वैदिक कल्चर है, अभी तो खैर वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव भारत में पड़ गया है, लेकिन फिर भी वैदिक कल्चर में क्या है कि स्त्रियां जो है अपने पति के संरक्षण में रहती। अब जहाँ संरक्षण का वर्ड हमने उच्चारण किया तो स्त्रियां खड़ी हो जाएंगी, बोलेंगी कि हमें किसी का संरक्षण नहीं चाहिए, हम तो आजाद हैं, हम तो स्वाधीन हैं। तो अगर स्वाधीन है, आजाद हैं, तो फिर उनका शोषण होता है, जैसे हो रहा है ना। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है, ये शोषण ही तो है। लिव इन रिलेशनशिप ये क्या है? शोषण है, स्त्रियों का शोषण है। और किसका है? और ऐसे पुरुष जो शोषण करना चाहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी, वो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं होना चाहिए वुमेन लिबरेशन। तो आज शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो दो सिचुएशन है। एक तो या स्त्री अपने पति के संरक्षण में रहे, पति उसका पूरा दायित्व ले, ऐसा नहीं है कि पति छोड़ के भागे, पति उसकी पूरी जिम्मेवारी ले, वो वुमेन संरक्षण है। या कि वो सबके लिए खुली वस्तु की तरह हो जाए, भोग विलास के लिए कोई भी आके उसको यूज कर ले, उसको वो कर ले। तो वो सिचुएशन अच्छी है या पहले वाली सिचुएशन अच्छी है ना? तो शिला प्रभुपाद जी ये उल्टा उससे पूछ रहे हैं। तो कुमारी निक्सन कहती हैं कि आध्यात्मिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति है, क्या वे भी कृष्ण भक्ति में सफल हो सकती हैं? तो पहला प्रश्न तो उन्होंने पूछा, उसका उत्तर मिल गया उनको कि वुमेन लिबरेशन क्या है। अब दूसरा प्रश्न वो पूछती हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भी क्या स्त्रियां भी भक्त बन सकती हैं? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लिंग या सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, हम कर सकते, हम स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान भाव से कृष्ण भक्ति का अवसर देते हैं। हम स्त्री पुरुष, निर्धन एवं धनी सभी का स्वागत करते हैं। तो यहाँ कोई, क्योंकि आत्मा के लेवल पर क्या स्त्री क्या पुरुष, है ना? आत्मा के लेवल पे तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट सोल की शिक्षा, या आध्यात्मिकता, अध्यात्म की नॉलेज। तो उस पे किसी भी प्रकार का स्त्री या पुरुष होने की बंदिश हम नहीं लगा सकते, क्योंकि आत्मिक तौर पर तो कोई, ये तो सब शरीर की बनावट है ना, स्त्री और पुरुष, आत्मा तो सब समान है। तो शिला प्रभुपाद जी एक श्रीमद् भगवत गीता के उदाहरण देते हैं, 5वें अध्याय का मेरे ख्याल से ये है 17वां 17वां श्लोक। बहुत फेमस श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवाश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मतलब विनम्र साधु यथार्थ ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते या चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो विनम्र साधु है, जो साधु है और विनम्र है। कैसे विनम्र है? उसमें वो संपन्न है, किससे? विद्या विनय संपन्न है, उसमें विद्या और विनय, विनम्रता है और उसमें ज्ञान के चक्षु हैं। ऐसा जो संपन्न होता है, वह एक ब्राह्मण को, गाय को, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ता खाने वाला चंडाल हो, उन सबको एक समान दृष्टि से देखता है। तो क्या ये सब समान हो गए? आप बताओ। हाथी इतना बड़ा है, उसका शरीर इतना बड़ा है, ब्राह्मण छोटा सा इंसान है, गाय है 4 टांगों वाली, है ना, और कुत्ता है छोटा सा। तो क्या ये सब, ये देखने में तो हमें सब अलग लगेंगे। तो वो किस दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ भगवत गीता में भगवान? ये समान दृष्टि से देखता है, आत्मा की समान दृष्टि, क्योंकि उन सब में भगवान का अंश है, भगवान की आत्मा भगवान का अंश है, तो वो सब आत्मा उसके अंदर है। तो फिर वो समान दृष्टि से उसको देखता है। किस किस बल पर देखता है? जब हमारे ज्ञान के चक्षु, हम जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, और विनम्र होते हैं, तब हम ये सब देख सकते हैं। तो आगे कुमारी निक्सन कह रही हैं, क्या आप हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ समझा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तो सबसे पहले तो हाँ, ये 2 प्रश्न हुए। अब तीसरा प्रश्न है कि आप
भी इस जो हरे कृष्ण मंत्र का हम जाप करते हैं, इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यह अत्यंत सरल है। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी। और कृष्ण का अर्थ है हे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं। तो जिस प्रकार इस भौतिक जगत में स्त्री एवं पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान आदि पुरुष हैं एवं उनकी शक्ति यानी प्रकृति आदि स्त्री है। तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। तो ये मोटे मोटे तौर पर हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ है, शिला प्रभुपाद जी ने समझाया। हरे हम पुकारते हैं ना, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है कि जब वो भूखा होता है कि मुझे दूध पिलाओ, वो रोता है। तो इसी प्रकार जब हम ये महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम पुकार रहे हैं किसको? हम प्रार्थना कर रहे हैं किससे? भगवान की शक्ति से, राधा रानी से, कि हे राधा रानी, मुझे अपने और भगवान के चरणों की सेवा प्रदान करें। तो ये इस मंत्र का अर्थ, हमारी प्रार्थना है राधा रानी से, उनकी शक्ति से, कि हमें, क्योंकि वही सबसे बड़ी भक्त है भगवान की, राधा रानी जी, है ना? तो वही हमें भगवान की भक्ति दे सकते हैं, और कौन दे सकता है? तो ये इसका महामंत्र का अर्थ है, और ये हमें पता होना चाहिए। तो कुमारी निक्सन आगे क्या कहती हैं? क्या आप कृपा करके मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं? और आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गुरु हैं, कि आप इसके गुरु हैं? तो अब कुछ वो शिला प्रभुपाद जी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा जीवन साधारण है। जब मैं एक गृहस्थ था, मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब मेरे पोते भी हैं। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत के पंथ का प्रचार करने का आदेश दिया था। अतः मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया, और अब उनकी तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद ने बता दिया कि वो एक गृहस्थ थे, उनके बच्चे भी हैं, उनके पोते भी हैं, उनके पत्नी भी है। तो लेकिन वो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने। तो अमेरिका चले गए, सब कुछ त्याग करके वहां भगवान के नाम का प्रचार किया। तो कुमारी निक्सन आगे पूछती हैं, जब उन्हें आपको पश्चिमी देशों में जाने के लिए कहा था, तो उस समय आपकी आयु कितनी थी? मतलब जो उनके गुरु थे शिला प्रभुपाद जी के। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी प्रथम भेंट में ही उन्होंने मुझे पश्चिमी देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। उस समय मैं 25 वर्ष का था। मेरा विवाह हो चुका था और मेरी 2 संतानें। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया, और सन 1944 में मैंने एक पत्रिका बैक टू गॉड हेड आरंभ की। उस समय भी मैं गृहस्थ था। सन 1949 में पारिवारिक जीवन से अवकाश लेकर मैंने ग्रंथ लिखने आरंभ किए, और सन 1965 में मैं अमेरिका आया। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने पूरा बता दिया कि जब वो 25 वर्ष के थे, तो उनके जब वो प्रथम पहली बार अपने गुरु से मिले, तब उनके उसी टाइम उनके गुरु ने कह दिया कि तुम इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें पाश्चात्य देशों में, मतलब अंग्रेजों के देशों में जाकर अंग्रेजों को में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि गृहस्थी जीवन थी, बच्चे भी थे, सब कुछ था। जब वो बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने एक पत्रिका भी स्टार्ट की, बैक टू गॉड है मैगजीन, है ना, वो अंग्रेजी में थी, और फिर वो बांटते थे शिला प्रभुपाद जी। और फिर 1965 में वो अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने फिर प्रचार, ये प्रभुपाद की जीवनी जब हम पढ़ेंगे तो पूरा हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष करके, और बुढ़ापे की उम्र में जाकर वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। जिस उम्र में लोग अपने परिवार में रहते हैं, अपने कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, और 2-2 हार्ट अटैक उनको आए रास्ते में, जब वो पानी के जहाज से गए। और फिर भी वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान के नाम का कीर्तन किया, जिसको सुनकर लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ।
तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ना। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं शिला प्रभुपाद जैसे, उनकी कृपा कितनी क्या कहते हैं उसकी, अहतुकी है, कॉजलेस। कोई कोई उनको पैसे नहीं दे रहा था, कोई उनको कोई सिटीजनशिप नहीं दे रहा था कि हाँ अमेरिका चले जाओ, वहां आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। कोई उनको वो बड़ी बड़ी वहाँ रेड कालीन बिछाकर उनका स्वागत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आयतों की कृपा, कॉजलेस मत, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो कुमारी निक्सन कहती हैं कि आप कह चुके हैं कि आप भगवान नहीं हैं, तथापि एक बाहरी व्यक्ति होने के कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि आपके भक्त आपका सम्मान उसी प्रकार करते हैं जैसे आप भगवान ही हो। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी गुरु हैं, तो गुरु का सम्मान तो वैसे ही किया जाता है ना जैसे भगवान का सम्मान। तो उसको तो ऐसे लग रहा है क्योंकि वो अंग्रेज है कि आप तो कहते हैं आप भगवान नहीं है, तो लोग आपको भगवान की तरह पूज रहे हैं, ये क्या। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जी हाँ, ऐसा करना उनका धर्म है, क्योंकि गुरु महाराज भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका भगवान को के समान आदर किया जाता है। यह उस प्रकार है जैसे एक शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ तक कि यदि एक साधारण पुलिस कर्मचारी भी आ जाता है तो आप उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है। देखो कितना अच्छा उदाहरण शिला प्रभुपाद जी ने दिया, प्रैक्टिकल। कोई पूछे कि ऐसे कैसे कि आपको बहुत लोग आपकी तो आओ भगत कर रहे हैं, बहुत आपको बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, बड़े बड़े आपको तो पकवान खिला रहे हैं, आप तो भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, आपकी आरती कर रहे हैं, ये तो आप तो भगवान बन के बैठे। तो शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया किसका, शासन का, कि कोई पुलिस वाला अगर आपके घर आए तो आप उसका आदर करते हैं ऐसे कि जैसे सरकार आई है, क्योंकि वो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का प्रतिनिधि है ना। तो इस प्रकार जो गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं। अब पुलिस स्वयं सरकार तो नहीं है ना, पुलिस वाला, जो पुलिस वाला आता है आपके पास, तो वो सरकार का प्रतिनिधि है, वो स्वयं सरकार नहीं, कहने का मतलब है। तो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे अ, समस्त शास्त्रे तथस्थ भव्यात एवं सद्भिः। ये असल में जो मंगल आरती होती है सुबह सुबह उसका है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्त स्वभाव्यात् यत् एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये बताया गया है कि गुरु का आदर परम ईश्वर के समान ही किया जाता है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग दास हैं। इस तथ्य को सभी धर्म शास्त्रों में स्वीकार किया गया है और समस्त महाजन इसका पालन करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने इसका भी उत्तर इतने प्रैक्टिकल उदाहरण से दिया, पुलिस के उदाहरण से। क्यों हमें अपने गुरु का भगवान के समान आदर करना चाहिए। हमारी निक्सन आगे पूछती हैं, आपके शिष्यगण आपके लिए सुंदर चीजें लाते हैं, मुझे इसे देखकर आश्चर्य होता है। उदाहरण के लिए आप इस एयरपोर्ट से एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक मोटर कार में आए, मुझे इस पर आश्चर्य होता है। उसको लगा कि आप कोई बैलगाड़ी में चलेंगे। अब जो शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, अब भगवान की तरह उनका आदर हो रहा है, तो वो रोल्स रॉयस गाड़ी लेके आएंगे। और कोई भगवान आ रहे हैं तो भगवान के लिए तो टॉप चीज हम अरेंज करेंगे ना। ऐसा थोड़ी, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम बिल्कुल जो अच्छी चीज है वही तो भगवान को भोग लगाते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान, जो भगवान के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो फिर वही जो भगवान के लिए हम चीजें लाते हैं वही उनको समर्पित कर देंगे, उनको ऑफर करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यह शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि गुरु का भगवान के समान किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो आपको वैभवपूर्ण ढंग से उसका स्वागत करना पड़ता है। यदि आप गुरु का भगवान के समान आदर करते हैं तो आपको उन्हें वैसे ही सुविधाएं देनी चाहिए जैसे ही आप भगवान को अर्पण करेंगे।
भगवान स्वर्ण के रथ पर यात्रा करते हैं। अतएव यदि शिष्य अपने गुरु को एक साधारण सी मोटर कार अर्पण करे तो वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भगवान के समान ही गुरु का स्वागत होना करना पड़ता है। यदि भगवान आपके घर आए तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर कार में लाएंगे, अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर कार की व्यवस्था करेंगे? तो उल्टा यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने उसको बता दिया कि वो तो सोच रही थी कि क्योंकि ऐसे ही कोई पाखंडी गुरु भी तो बहुत होते हैं ना, जो शोषण करना चाहते हैं, जो दूसरे की उस पर ऐश करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी कारों का भोग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद जी तो एक सच्चे भक्त हैं भगवान के। तो वो तो उनको तो पता है कि सोचने जो प्रश्न करने वाला है उसकी मानसिकता क्या है। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी तो एकदम देखकर पढ़ लेते थे इंसान को भी, ये अब क्या पूछेगा। तो ऐसे ठोक के उन्होंने जवाब दिया कि ये तो कार तो वो साधारण सी है, तो सोने की कार लानी चाहिए यहाँ तो। या अगर भगवान आए तो भगवान को तो सोने की रथ में लाना चाहिए ना, वो तो रथ में चलते हैं सोने की। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो कुमारी निक्सन आज पूछती हैं कि एक बाहरी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष मंदिर में श्री विग्रह को स्वीकार करना है। क्या आप इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि श्री विग्रह कृष्ण का कैसे प्रतिनिधित्व करता है? श्री विग्रह मतलब जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां हमें भगवान के डीटी दिखाई देते हैं, राधा जी, कृष्ण जी। अब कई लोग कहेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति, ये तो जी लोहे की मूर्ति है, ये तो पीतल की है, ये तो लकड़ी की है। तो उनको क्या दिखता है बाहरी, जैसे कुमारी निक्सन है, ये मिस निक्सन, इनको क्या दिखता है कि विग्रह जो है वो तो बस ऐसे ही वस्तुओं के बने हुए हैं, है ना। तो इसके बारे में पूछ रही है कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम कि ये भगवान है, तो क्या करें? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जी हाँ, अभी आपको श्री कृष्ण के दर्शन का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ। अतः वे दया पूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। आप लकड़ी अथवा पत्थर को देख सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख सकते। कल्पना कीजिए, आपके पिता चिकित्सालय में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती और आप उनकी शैया के किनारे खड़े रो रहे हैं। अब मेरे पिताजी चले गए, किंतु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे चले गए? वह वस्तु क्या है जो चली गई? शरीर तो वहीं पड़ा है। तो कुमारी निक्सन, हाँ, उनकी आत्मा चली गई। शिला प्रपात, और क्या आपने उस आत्मा को देखा है? कुमारी निक्सन, जी नहीं। शिला प्रपात, तो जब आप आत्मा को नहीं देख सकते तो फिर भगवान तो परमात्मा है, वो तो परम आत्मा है। वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु हैं, परंतु आप भगवान को उनके अप्राकृतिक दिव्य स्वरूप में नहीं देख सकते। अतः आपके प्रति अपनी करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान अपनी अतुकी एवं असीमित कृपा के कारण ही लकड़ी अथवा पत्थर के विग्रह श्री विग्रह में प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सकते। हमारी निक्सन कहती है, आपका हार्दिक धन्यवाद शिला प्रपात। हरे कृष्ण। जय शिला प्रपात की जय। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अंत में देखो कितनी सुंदर तरीके से शिला प्रपात ने बताया कि जब हम मंदिर में जाते हैं ना और वहां भगवान के दर्शन करते हैं, तो कई लोगों के मन में आता है कि ये भगवान है, ये तो मूर्ति है ना। ये तो मूर्ति है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसका भी प्रैक्टिकल उदाहरण क्या दिया कि अब आपके माँ बाप हैं, आपका पिता है या माँ है, अगर वो मर गई और आप वहां गए अस्पताल में, तो आप कहें वो तो चली गई, कहाँ कौन चला गया उसका, ये तो पड़ी है, शरीर तो पड़ा। कहें तो आत्मा चली गई इसमें से, तो क्या हमने आत्मा देखी? क्या अब आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा शरीर है, क्या आपने मेरी आत्मा देखी? नहीं। हमने अपनी खुद मैंने अपनी आत्मा के दर्शन नहीं किए। मैं बोल रहा हूँ, ये जो शक्ति आ रही है कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है ना, क्योंकि हमारे चक्षु जो हैं ये भौतिक हैं, ये भौतिक चीजें देखते हैं बाहर। आपका शरीर मुझे दिखेगा, आपकी आत्मा नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो सूक्ष्म है। और फिर भगवान को कैसे देख लेंगे जब आत्मा को नहीं देख सकते? तो इस प्रकार जैसे शरीर में हमें शरीर है, ऐसे भगवान अपनी कृपा के वश हम पर कृपा करते हैं, वो उन विग्रहों में प्रकट होते हैं प्राण प्रतिष्ठा से, या और भगवान के जो भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, तो वो वहां प्रकट होते हैं। और फिर
हम उनके दर्शन करते हैं। भगवान हमें देखते हैं कि अच्छा ये आया, मेरा भक्त आया, यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, है ना। हमें कदापि ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान नहीं है, वो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। तो ये बाहरी व्यक्ति, हमारी निरीक्षण करी बाहरी व्यक्ति कहने का मतलब जिनको कभी इस चीज का कुछ पता ही नहीं, इसीलिए तो कह रहे तो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है, तोड़ो इसको, ये करो, वो करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मूर्ति में और श्री विग्रह में कितना अंतर होता है। मूर्ति अलग चीज है और शिव विग्रह जो भगवान के हैं वो अलग चीज है, वो टोटली अलग है। वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं रही, उसमें भगवान प्रकट हो चुके हैं। और फिर उनका वैसे ही सब कुछ ध्यान रखा जाता है, जैसे एक आम मतलब बच्चे का रखते हैं, है ना। उनको भोग लगते हैं, उनके उनको आरती होती है, उनके ड्रेसेस चेंज होते हैं, उनको सब कुछ उनका ध्यान रखा जाता है एक जीवित व्यक्ति की तरह, क्योंकि वो जीवंत है। आपने देखा होगा जब भी हम जाते हैं तो भगवान के एक्सप्रेशन अलग अलग हमें नजर आते हैं जब भी हम जाते हैं, है ना। उनके आ, भाव हमें दिखते हैं भौतिक चक्षु होने के बावजूद। और इमेजिन करिए जब हम ये हमें प्रशिक्षण मिल जाएगा या ट्रेनिंग मिल जाएगी, जब हम आ, इसमें आध्यात्मिक शिक्षा में आगे चले जाएंगे, तब हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे, है ना। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही निपुणता से और स्पष्टता से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और आज तो ये तो कितने प्रश्न हो गए हैं और कितने इसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कोई किसी जो आप सभी को एक एक पॉइंट मुझे आप बताइए, जो आपको कोई सा भी एक पॉइंट हो सकता है जो आपको लगे, जो आपके मन में खटका हो, या आपका कोई प्रश्न हो, या कोई आप स्पष्टीकरण चाहते हैं कि मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, इसका उत्तर इसका दोबारा से समझाइए, तो आप मुझे अब पूछ सकते हैं। मैं अभी आपसे आप अपना माइक खोल के आप बता सकते हैं कि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से डिक्सन को एक्सप्लेन करा कि जो डीटीज हैं वो भगवान का रूप है, वो खाली मूर्तियां नहीं हैं। और ये बहुत ही नेचुरल है कि कोई भी, जैसे किसी ने देखा ही नहीं कभी डीटीज को वो उनके लिए मानना बहुत मुश्किल है कि इसको कैसे गॉड माना जाए ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, तो फिर इस पे मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जैसे अ, बहुत सारे उनके हिंदू में भी लोग हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, जिनको लगता है कोई जैसे कोई गुरु का इनिशिएशन ले लेता है, जिनका कोई मूर्ति पूजा से मतलब परे है, वो जो मूर्ति पूजा करते नहीं। तो कैसे आप जो वो तो एक मतलब विदेशी थी, और जैसे हम कैसे आप हम उसको, मतलब ये मेरा प्रश्न है कि कैसे आप कन्विंस कर सकते हो कि नहीं, जो मूर्ति पूजा है वो हम हमारे लिए भगवान है, जो मूर्ति है वो भगवान है, वो भगवान का रूप है। तो ये थोड़ा प्रश्न बहुत बार मैंने देखा है कि उठता है, कि स्पेशली जो लोगों ने गुरु का धारण कर रखा है, मेरे पीछे फैमिलीज हैं बहुत सारी जो मूर्ति पूजा नहीं करते, हमने भी नहीं कभी की पहले। तो कैसे इस तरह के आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि मूर्ति जो है वो भगवान। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अम, लेकिन ये फिर भी देखो, अब हम किसी को जबरदस्ती तो कन्विंस नहीं कर सकते, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जिसका जो जिस पर विश्वास है, भगवान उसका विश्वास वहां दृढ़ करते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के ट्रांसडेंटलिस्ट होते हैं। ट्रांसडेंटलिस्ट मतलब आध्यात्मिक
को पालन करने वाले कौन कौन से? एक तो निराकारवादी और एक साकारवादी, इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट, है ना। निराकार जो जो मानते हैं कि भगवान बस एक एनर्जी है, ब्रह्म ज्योति को मानते हैं कि भगवान की जो एक एनर्जी है, और ये हमारी एनर्जी वहां उस एनर्जी में मिल जाएगी, या जो भी उनका कॉन्सेप्ट होगा कि भगवान का कोई आकार नहीं, है ना। तो अब उनको कैसे समझाएं, आप कैसे समझाएं? तो उसमें दो तीन उत्तर हो सकते हैं कि हम समझते हैं, हम कहते हैं कि जी मूर्ति में भगवान है, विग्रह में भगवान है ना, डेटीज। कहेंगे कैसे? अगर भगवान निराकार है, वो कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान सब में है, कण कण में भगवान है, ये तो वो मानेंगे, ये तो सब मानते हैं कि कण कण में भगवान है। तो फिर जो ये सामने मूर्ति खड़ी है, जो भगवान की विग्रह है, इसमें वो कण नहीं है क्या जिनमें भगवान है? इसमें भी है, ऑब्वियसली बात है। ये तो एक क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट सा तर्क है ना, जो सभी को मानना पड़ेगा। अगर कण कण में भगवान है तो वहां क्यों नहीं हो सकते भगवान, है ना। अगर उनको भगवान ही देखने हैं कण कण में, तो वहां मूर्ति में भी उनको भगवान दिख जाएंगे। दूसरी रही बात कि विग्रह को वो नहीं मानते हैं, तो जाके देखो कैसे उनकी वहां सेवा होती है भगवान की, है ना। इसके दो ये भी होता है कि लोग थोड़ा, भगवान की सेवा करना इजी नहीं है, लेजीनेस इतनी हो चुकी है हमारे अंदर, हम सुबह नहीं उठना चाहते भगवान की सेवा करने के लिए। तो ठंडे पानी से नहा के और फिर भगवान के इतना, उसके लिए जो भगवान के लिए जो भोग बन रहा है, हमें खाना पानी तक नहीं पीना होता है। तो ऐसे हमें ये सब भगवान की सेवा करनी होती है विग्रह की, वो इजी नहीं है। इवन के थोड़ी सी भी करनी इजी नहीं है, आसान नहीं है, वो चीप नहीं है। चीपनेस को बनाने के लिए लोग कहते हैं कुछ नहीं है, तो कटौती में गंगा सब कुछ चंगा, मन चंगा कटौती में गंगा, पता नहीं ऐसी कोई है कहावत, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अपनी लेजीनेस को छुपाने के लिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट ही गलत है। जब कण कण में भगवान है तो फिर वहां क्यों नहीं, है ना। तो ऐसे भी और भी उदाहरण हो सकते हैं, और डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपको कोई कौन इंसान है जो कैसे आप, क्योंकि ये एक जनरलाइज तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग बैकग्राउंड होता है। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया कि भगवान की तीन स्टेज की रियलाइजेशन होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द, मतलब पहले तो ब्रह्मेति, ब्राह्मणेति, मतलब जो ब्राह्मण, जो एफ्लुजेंस है, भगवान की अंग की कांति है, जो एनर्जी के रूप में जिसका साक्षात्कार होता है, सबसे पहले उसका होता है। कोई मेडिटेशन कर रहा है तो उसको जो साक्षात्कार होगा वो ब्रह्म ज्योति का है। फिर परमात्मा की, जो बड़े बड़े योगी हैं वो हृदय में परमात्मा जो है उनका साक्षात करते हैं, है ना। फिर भगवान, जो भक्त है, उसको भगवान का साक्षात्कार होता है ना। तो थर्ड है भगवान की, भगवान में सब कुछ सम्मिलित है, भगवान ही परमात्मा रूप में हृदय में है, भगवान के अंग से ही वो कांति निकल रही है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहा जाता है ना, एफुलजेंस। तो इस प्रकार हमें इसको इसको समझना चाहिए। हाँ, अगर कोई समझना ही नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती नहीं समझा सकते आप। अगर कोई असली में इसको समझना चाहता है, असलियत में ऑनेस्टली वो इसको कुछ आपको बात सुनने को तैयार है, तो फिर हम बता सकते हैं। वैसे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो नहीं समझ सकते, है ना। ठीक। हरे कृष्ण। मुझे लगा कि आप कोई वुमेन वुमेन लिबरेशन की या ऐसी कोई बात पूछेंगे, कि वो भी शिला प्रभुपाद जी ने बताया। आजकल वो बहुत चल रहा है। ठीक। और किसी भक्तजन का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हरे कृष्ण। नहीं, वुमेन लिबरेशन को प्रभु, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि वुमन ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन, तो कैसे प्रभुपाद जी ने, कि इवन के वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम तो बहुत देखते हैं कि वुमन कैसे फ्रीली अपने आप को समझती हैं, वो इंडिपेंडेंट समझती हैं, बट
फिर वो कहीं ना कहीं ये जरूर प्रेशर है उनके, क्योंकि वुमेन ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया। हाँ, वो शास्त्रों में है, शास्त्रों में लिखा है कि जब लड़की जब छोटी होती है, बच्ची होती है, तो उसको अपने अपने बाप की प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना। जब वो बड़ी हो जाती है, उसका शादी हो जाती है, तो उसको अपने पति की प्रोटेक्शन में वो रहती है ना। और फिर अगर उसका पति का देहांत हो जाता है, तो वो फिर अपना जो उसका पुत्र होता है उसकी प्रोटेक्शन में रहती है। तो मतलब इससे मैं वो कह रहा हूँ कि इस प्रोटेक्शन वर्ड्स को गलत ले लिया गया। और जैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे आपने उदाहरण दिया, तो ऐसे इसको गलत ले लिया कि वो कहेंगे कि हम किसी के दबाव में कैसे रहें, हम किसी के नीचे नहीं रह सकते, हम तो आजाद हैं, है ना, हम क्यों किसी के संरक्षण में रहें। उन्होंने इसका उल्टा वर्ग, संरक्षण का मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी, हम अपने घरों में देखते हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे सब कुछ है। क्या वो नौकरों की तरह उनको रखा जाता है दबा के? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शरीर की बनावट ऐसी है तो क्या करें। औरत का शरीर अलग है, इंसान आदमी का शरीर अलग है, भगवान ने अलग अलग बनाए हैं। जो औरत कर सकती है वो आदमी नहीं, आदमी बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन आदमी के पास एक बड़ी ताकत है, वो फिर आप काम कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है, खेत में कहीं भी, है ना। वुमेन, वो घर में काम कर सकती, उसमें सहन शक्ति ज्यादा है, वो घर में काम कर सकती है ना, वो सॉफ्ट काम कर सकती है। लेकिन आजकल तो ऐसे कि नहीं नहीं, हम तो हर जगह, आदमी सिगरेट पी रहा मैं भी सिगरेट पीऊंगी, आदमी दारू पी रहा मैं भी दारू पीऊंगी, आदमी नशा कर रहा है मैं भी नशा करूंगी, आदमी पब में जा रहा है मैं भी जाऊंगी, आदमी इधर उधर मुंह मार रहा है तो मैं भी कहीं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। तो ये वुमेन लिबरेशन नहीं है, ये सरासर एक्सप्लोटेशन है। किसका? वुमेन का, है ना। आदमी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, है ना। तो ये आता है कल्चर से। जब हम नॉलेज, ये आध्यात्मिक नॉलेज हम पढ़ते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तब ये उससे हमारे उनकी समझ में आता है। और ये आचरण से भी आता है, ये नहीं कि खाली बोल दिया और खुद आचरण नहीं कर रहे हैं, है ना? हरे कृष्णा। आपका माइक माइक ऑफ। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बस आपने क्लियर कर दिया है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण। हरे किसी और भक्तगण का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आपको करनी है, आज के पॉइंट अच्छा लगा है आपको, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, इतनी नहीं है, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रेयर होती है, बच्चे गाते हैं गुरु महाराज के लिए, तो वो गाएंगे। हाँ, हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभद्रा। हरे कृष्णा माधव। कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है प्रभु जी। वेरी गुड। ओके, यू रेडी? तो विल स्टार्ट नाउ। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff.
Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time. Wasting time Is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time. because wasted time Means a wasted mind. means the wasted mind. So best is your time. So best use your time When you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life. and your whole life Will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is Then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone. But if your health is gone, That's a different song. that's a different song. If your characters die. If your character dies, Then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior, That's humanity die. that's humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. You must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And make Here is the greatest Here's clue. the greatest clue. Here is the greatest clue. We must learn to We must learn to love so nicely that Krishna remembers you. We must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn. We must learn to walk so nicely that You Krishna must learn to love remembers so nicely you. that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the Whatever work we're given, whatever work we are given. we do our very best. We do our very best. We We only only live live. at what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how we live, to work and to play. And if you let me say, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when our time is up, the greatest up above, we'll sing and dance with him with a heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glory shall explain.
and Krishna name, His glories and His fame. Is the only man this world we can never become same. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. We must learn to also. No, we can. We Only- can only remember Krishna. We can. We can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नमो शुभ्राय कृष्ण पुस्ताय भूतले श्रीमते महाष्टम गोस्वामी की। नमो शुभ्राय कृष्ण पुस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिदास स्वामी की। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी। हरे कृष्णा।